हम इस वीडियो में लिस्ट, टपल्स और सेट्स को देखेंगे। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया, वेरिएबल्स को हमने कवर कर लिया, डाटा टाइप्स जो हैं वो हमने देख लिए हैं। एक अपडेट है छोटा सा, वो ये कि एक और आईडी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय मशीन, यूआरएल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास। सबलाइम टेक्स्ट बहुत ईजी है, जस्ट एक वन क्लिक पे डाउनलोड होगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट में क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे आज। ठीक है, data structures in Python. So back to the topic now. What we were discussing about the data structures in Python, we were about to discuss list, tuples and sets in this lecture. Sets को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, पहले हम एक देख लेते हैं कि list and tuples के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट allows to work with list of values, मतलब नाम से पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ programming underscore languages is equal to, और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। मैं कहता हूँ मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प है, मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन सी, पाइथन होगी एक, एंड व्हाट इज जावा, और हम एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, पीएचपी ले लेते हैं। चला, देखें स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेशन है आपके पास किसी भी लिस्ट की। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल बी, जैसे ही मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया तो मेरे पास ये इसने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ मुझे आप बता दो थर्ड इंडेक्स पे कौन सी है, तो पीएचपी वैल्यू ऑब्वियसली पड़ी है। जिस तरह हमने स्ट्रिंग्स के लेक्चर में देखा था कि हमारे पास इंडेक्सिंग जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जीरो से स्टार्ट होती है, तो दिस इज अ जीरो, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड एंड दैट इज थर्ड इंडेक्स। अगर मैं इसमें रेंजेस की बात करूं, जो हमने स्ट्रिंग्स में पढ़े थे, स्ट्रिंग्स के अंदर भी हमने रेंजेस डिफाइन की थी। मैं कहता हूं कि मुझे आप डिफाइन कर दो कि 0 से लेके 2 तक। कंट्रोल बी तो उसने सी शार्प एंड पाइथन मुझे रिटर्न कर दिया। सिमिलरली मैं नहीं देता और मैं कहता हूँ शुरू से जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं बस 2 तक रोक ले और मुझे बता दो, तो उसने सेम मुझे रिजल्ट प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे भी इसी तरह प्रिंट करता हूँ, 2 अनलिमिटेड जहाँ तक जाएगा, तो जावा एंड पीएचपी निकालेगा। मैंने स्ट्रिंग्स के अंदर क्या बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 एंड 2 कर रहा हूँ या 3 करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 0 इंडेक्स इंक्लूड होगा रेंज के अंदर, बट थर्ड वाला जो आपका, सॉरी थर्ड जो पीएचपी है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। सिर्फ वो दिखाएगा आपको 0, 1 एंड 2, मतलब रेंज के अंदर जो लास्ट आपका राइट साइड वाला डिजिट होता है उसका मतलब होता है कि वो एक्सक्लूडेड है, उसका -1 हमेशा रिटर्न करेगा आपको। देखें सी शार्प, पाइथन एंड जावा, ये स्ट्रिंग्स के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ पहले। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि मुझे इसमें एक और लैंग्वेज डालनी थी यार, मैं भूल गया, और मैं यहाँ लिख के डाल, नहीं मैं ऐसे नहीं करता। ये वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं डेटाबेस से फॉर एग्जांपल, और मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इन वैल्यूज़ को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यहीं पे अपेंड करेंगे और अब हम चलाएंगे तो हमारे पास देखें जावास्क्रिप्ट उसने आखिर में बिल्कुल अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब ये है कि बिल्कुल लास्ट जो इंडेक्स होगा हमारे पास वहाँ पे जाके इसको इम्बेड कर देगा। लेकिन हमें लास्ट में नहीं करना, हमें जावास्क्रिप्ट, हम ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है हमें सी शार्प से पहले करना है या सी शार्प और पाइथन के बीच में करना है। तो हम एक और फंक्शन होता है, उसमें होता है इंसर्ट का फंक्शन, और इंसर्ट के फंक्शन 2 आर्गूमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि पहला आर्गूमेंट हमेशा बताता है किस इंडेक्स में करना है और कौन सी वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है। सो फर्स्ट इंडेक्स मेरा कौन सा है इस वक्त, मेरा 0 और फर्स्ट इंडेक्स पाइथन है। तो जब ये जावास्क्रिप्ट एंटर होगा तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, बाकी सेकंड में पाइथन मूव कर जाएगा। लेट्स ट्राई। तो देखें हमारे पास सी शार्प, दैन फर्स्ट इंडेक्स में ये इंसर्ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास बाकी लिस्ट वैसी की वैसी अपडेट हो गई है। एक मैं ऐसा करता हूँ कि अलग से लिस्ट ले लेता हूँ। मैं इसको बहुत ईजी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिस्ट 1 कर देता हूँ और इसको मैं लिस्ट 2 कर देता हूँ। अब आपको बहुत ईजी लगेगा, लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में फ़र्क भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, बट उसने पूरी लिस्ट 2 को उसने इंसर्ट कर दिया। अब मेरे 0 इंडेक्स पे लिस्ट 2 पड़ी हुई है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ कि अगर मैं प्रिंट करूँ कि लिस्ट 1 के अंदर मुझे ये दिखा दो कि 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ क्या है, तो हम 0 इंडेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 इंडेक्स में आपके पास गई ही लिस्ट 2 है, तो लिस्ट 2 देखें पूरी प्रिंट आपके पास होकर आ गई है। अब मैं एक और मेथड यूज़ करूँगा, उसमें मैं करूँगा कि आपके पास लिस्ट 1 के अंदर मैं करूँगा एक्सटेंड का फंक्शन एक होता है हमारे पास, और जब मैं अब लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखूंगा तो मेरे पास देखें जावास्क्रिप्ट एंड C++ आखिर में चलेगी। एक्सटेंड
अपेरेंटली क्या कर रहा है, मतलब लिस्ट वन के अंदर अपेंड ही कर रहा है, मतलब अपेंड हमने क्या पढ़ा था अभी कि लास्ट में जाके उसको अपेंडिंग कर लेता है किसी भी आइटम की, किसी भी वैल्यूज़ की, तो उसने पूरी लिस्ट को जाके अपेंड कर दिया। और लेकिन लिस्ट वन अपेंड तो हो गई नई वैल्यूज़ के साथ, बट वो स्क्वायर ब्रैकेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, जिस तरह मेरे पास अभी प्रीवियसली मैंने इंसर्ट के फंक्शन में किया था। एक और भी मेरे पास होता है फंक्शन, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ सी प्लस या सी प्लस प्लस नहीं, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट है, तो मैं कहूँगा लिस्ट वन डॉट रिमूव। अच्छा, रिमूव का फंक्शन जो है वो हमारे पास एक आर्गूमेंट ले रहा है, एक आर्गूमेंट हम इसे पास करेंगे, बट आर्गूमेंट हम क्या पास करेंगे, हमें पूरा उसका नेम बताना पड़ेगा। जब मैं ये इसको करूँगा तो देखें आपके पास सी प्लस प्लस की वैल्यू उसने यहाँ से रिमूव कर दी। पहले एक्सटेंड का फंक्शन चला, देन उसके बाद रिमूव किया उसने, जो लिस्ट वन हमारी अपडेट हो चुकी थी। तो रिमूव भी हमारा एक मेथड है लिस्ट के अंदर, जो कि ये करता है कि आपके पास सर्टेन वैल्यू जो है उसको डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा फ्रॉम एनी सर्टेन लिस्ट, बट उसके लिए आपको कोई की नहीं देनी पड़ेगी, मतलब उसका पूरा आपको वैल्यू का नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, इफ़ वी वांट टू यूज़ आवर लिस्ट लाइक अ स्टैक और अ क्यू, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये सब हटा देता हूँ मैं, लिस्ट को भी हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लिस्ट वन डॉट पॉप। अब अगर मैं करता हूँ तो देखिए हमारे पास आखिर में उसने PHP की वैल्यू हटा दी। मैं दोबारा चलाऊँगा तो वो PHP की वैल्यू बार बार अपने पास से रिमूव करता रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है। तो पॉप का फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट लाइक वर्किंग, मतलब लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो गई है कि स्टैक ये क्यू में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक ट्रिक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ये कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं पॉप उसका नाम ले लेता हूँ उसको, और मैं इसे कहता हूँ कि प्रिंट कर दो पॉप को भी और नीचे लिस्ट को भी, तो देखते हैं क्या करता है। ये पॉप का जो वेरिएबल है, लिस्ट डॉट पॉप में ये कर रहा है उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रख रहा है जो कि एलिमिनेट हो गई है, जो कि स्टैक से निकल चुकी है। तो आप देखें पहले हमने पॉप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया, तो वो वाली वैल्यू जो कि एलिमिनेट हो चुकी है वो प्रिंट हो गई, और आखिर में वो लिस्ट हो गई है जो कि फाइनल लिस्ट, मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद वो फाइनल लिस्ट हमारे पास अपडेट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट भी होती है हमारे पास। एक सॉर्टिंग अगर मैं करनी है कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लिस्ट वन डॉट रिवर्स का फंक्शन होता है, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी सी शार्प वो लास्ट में चली गई, और पाइथन मतलब 4 3 2 1 0 में आ गया ये हमारे पास सीक्वेंस जो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है सॉर्ट का। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग यू कैन से दैट दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रिकी हेयर। इसको थोड़ा और से देखें कि सॉर्टिंग किस तरह हो रही है। सॉर्ट करने का मतलब ये है कि मैं अगर सॉर्ट का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको प्रिंट करेगा। देखिए पहले सी शार्प आया, देन जे, देन पी की वैल्यूज आखिर में आई हैं। लेकिन ये तो आपके पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आर्गुमेंट पास करूँगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू का। देखें अब आपके पास सॉर्टिंग उसने क्या की, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दी कि फॉर एग्जांपल पी की वैल्यूज़ पहले आ गई हैं और सी वाले बाद में चले गए हैं। सॉर्टिंग में जब भी अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सॉर्ट अप्लाई किया तो सॉर्ट के बाद वो ओरिजिनल लिस्ट डिस्टर्ब, मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल लिस्ट जो है उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन जो भी आ रही है वो डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ मेरी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो आ जाता। मैं एक नया वेरिएबल लूँगा, इस वेरिएबल का नाम सॉर्टेड कर लेता हूँ, सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, बल्कि मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि सॉर्टेड का फंक्शन एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। सॉर्टेड लिस्ट वन, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, सॉर्टेड लिस्ट में अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसने क्या किया, इसको सॉर्टिंग कर दी। जो जो सेम काम सॉर्ट का काम कर रहा था वो ये कर रहा था। लेकिन अब मैं इसी सॉर्टेड के फंक्शन को यूटिलाइज़ कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मेरा एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू सेम ये वाली चीज़, मतलब मैनिपुलेशन यहाँ पे हो जाए, मैनिपुलेशन हो गई लिस्ट की, और मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा लिस्ट वन। देखिएगा सी शार्प पाइथन जावा PHP सेम वैसी की वैसी लिस्ट प्रिंट हो गई है, बट उस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सो व्हाट इज द ब्यूटी हियर, ब्यूटी ये है कि सॉर्टेड लिस्ट जो कि मैनिपुलेशन हुई है, जिसमें ऑल्ट्रेशन हुई है, और ओरिजिनल लिस्ट के अंदर मैं एक ऑल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा, तो देखें वो वैसी की वैसी है।
एक और हम एक लिस्ट ले लेते हैं छोटी सी, हम इसको ख़त्म करते हैं ज़रा। मैं आपको एक और फंक्शंस दिखाता हूँ लिस्ट के, एक नम अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से। सही है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल नम लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले देखिए मेरे पास सेम एज इट इज़ हो गई। मैं कहता हूँ कि मुझे आप दिखाओ द मिनिमम वैल्यू ऑफ नम लिस्ट। नाउ विल रन, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है लिस्ट की वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी, लाइक ज़ीरो वैल्यू। सेम मैक्सिमम के ऊपर भी यही अप्लाई होगा, मैक्सिमम 15th वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सम करके दिखाओ पूरी लिस्ट का, ठीक है, मैं इसमें से थोड़े से ये देखता हूँ कि 5 4 3 2 11 15 इनका सम करके दिखाओ, तो ये दिखाएगा 40। ओवरऑल लिस्ट का इसने सम अप कर दिया। अगर हमें देखना है कि जावा जो है वो किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 के अंदर मुझे दिखा दो डॉट इंडेक्स, और मुझे ये बताओ मैं जो वैल्यू है उसके हिसाब से पूछूंगा उससे। मैंने कहा जावा, रन किया, तो कह रहा सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है। इंडेक्सेस चेक करने तो इंडेक्स का फंक्शन यूज़ होगा। इसी तरह अगर मुझे ये देखना है कि इसमें मेरे पास कोई सी शार्प तो पड़ा है, मैं सी एस लिख के देखता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा मेरे पास। तो उसने क्या किया, एरर फेंक दिया कि सी एस इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसको बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन मैंने बताया था कि वो ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करता है। इसके अंदर मैं एक मैनिपुलेशन करता हूँ प्रिंट के अंदर ही। नाउ द ब्यूटी ऑफ द पाइथन अगेन, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे ये बताओ कि मैंने सी एस नहीं मिला ना मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको डिलीट किया, सी एस फाइंड करो इन लिस्ट 1, रन किया तो कह रहा है फॉल्स। ये तरीका भी है कि हम ये चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सी शार्प मुझे दिखाओ कि इसके अंदर है, तो उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख लिया आपने कि इसके अंदर विद इन अ प्रिंट के अंदर, मतलब एक ही एग्जीक्यूशन के अंदर हम दिखा सकते हैं। ये क्यों बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल इन इफ एल्स टॉपिक्स, वी विल कवर दैट लेटर कि इफ और एल्स की कंडीशंस के ऊपर जब हम कंडीशंस पे काम करेंगे तो हम किस तरह काम करेंगे। मैं इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ। इफ एल्स से मुझे याद आया कि फॉर एग्जांपल इफ एल्स तो हम यूज़ करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक टच दे देता हूँ कि एक फॉर का लूप लगा के देखते हैं। फॉर मैं कहता हूँ कि फॉर लैंग्वेज इन, या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हम आइटम लिख लेते हैं, आइटम इन ऊपर जो हमारी लिस्ट 1 है सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे प्रिंट कर दो आइटम। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड इटरेशन। अब हम इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं कंट्रोल बी करूँगा, एक बार मैं इसको कमेंट कर दूँ, देखें अब सिर्फ लिस्ट 1 की बात हो रही है। तो इसने क्या किया, आपके पास सी शार्प पाइथन जावा एंड पीएचपी का इसने लूप के अंदर रहते हुए, दिस इज कॉल्ड लूप, मतलब उसने एक एक आइटम को बार बार उसने इटरेट किया। पहले सी शार्प पाइथन जावा पीएचपी, तो आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास सी शार्प से स्टार्ट हुआ, फिर पाइथन लिखा, फिर जावा लिखा और पीएचपी लिखा। इफ वी वांट टू अचीव इनसाइड लूप कि हम किस वैल्यू पर हैं इस वक्त, हमें उसके साथ उसकी इंडेक्सिंग भी चेक करनी है। सो वी विल यूज़ एन्यूमरेट फंक्शन है। ठीक है, एन्यूमरेशन क्या करती है, फॉर एग्जांपल इसी लूप के अंदर रहते हुए मैं ये कहूँगा कि लिस्ट 1 जो है मेरे पास, मैं इसको कहता हूँ एन्यूमरेट करो लिस्ट 1 को, और मुझे रिटर्न कर दो इंडेक्स, और प्रिंट कर दो यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, मैं आप कंट्रोल भी करता हूँ, देखें 0 पे सी शार्प आ गई, पाइथन पे 1 आ गई। अच्छा, ये इंडेक्स कोई कीवर्ड नहीं है इसका बिल्ट इन, ये मैंने डिफाइन किया है कि पहली वैल्यू जो भी ले वो हमेशा इन्यूमरेट के फंक्शन में उसके ऊपर वो सीडिंग कर देता है। जैसे हमारे डाटा बेसिस के अंदर सीडिंग होती है ना कि 0 1 2 3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में, मुझे पता है कि सीडिंग तो आप अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्यूमरेट के फंक्शन के अंदर ही दूसरा आर्गुमेंट भी अगर मैं पास कर दूँ ना, मैं अगर कह दूँ कि यार इसकी स्टार्टिंग जो है ना फॉर एग्जांपल 1 से होनी चाहिए हमेशा, तो देखें 1 2 3 4, तो मैं मुझे अगर कोई कोई लिस्ट पॉपुलेट करवानी है, हम पॉपुलेट कर सकते हैं इस तरह फॉर के लूप के अंदर रहते हुए। हम लिस्ट को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स को लिस्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं अगर कहता हूँ प्रिंट करो लिस्ट 1, अभी मेरे पास ये एक लिस्ट में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना वो एक सिंगुलर आइटम के अंदर मेरे पास प्रिंट होकर आए। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका वे ये है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि एक अलग से लेता हूँ लैंग्वेजेस,
अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम से एक नया मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने कहा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बना दो, डॉट ज्वाइन करो। ज्वाइन में क्या, मैं इटरेबल, वो कह रहा है कोई इटरेबल मुझे प्रोवाइड करो। इटरेबल का मतलब कि कोई लिस्ट हो या ऐसा कोई डाटा स्ट्रक्चर हो जिसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर सकूं। तो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा लिस्ट वन, ये जो लिस्ट वन है मेरी। और मैं लैंग्वेजेस अंडरस्कोर str को जब प्रिंट करूंगा तो देखिए मेरे पास सी शार्प, पाइथन, जावा, PHP एक सिंगल स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब सेम वाइस वर्सा, मतलब इसी को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ एक स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग टू लिस्ट करने के लिए मैं एक और नई लिस्ट लूँगा, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, जो इसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया है इसी को ले लो। और एक और फंक्शन होता है इसका जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये कोई लिस्ट का फंक्शन नहीं, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये मेरे पास किस वैल्यू के ऊपर करना है, मुझे करना है जहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कॉमा स्पेस के साथ वाली, और मुझे न्यू लिस्ट प्रोवाइड करके दो। तो देखिए दोबारा से इसने उसको उसी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि हमने वहाँ पे छोड़ी थी। इसी तरह इसको दोबारा मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेजेस अंडरस्कोर str को चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या है। अगर मुझे इसका ज़रूरी नहीं है कॉमा स्पेस ही हो, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल हाइफन के साथ। अब मैं देखूंगा, देखें सी शार्प डैश पाइथन डैश जावा, कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, फिर मुझे जब मैनिपुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और सॉरी, न्यू लिस्ट लूँगा और यहाँ पे मैनिपुलेट, इधर कंट्रोल बी किया तो देखें दोबारा से लिस्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं टपल्स और सेट्स की बात करते हैं। टपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट, बहुत रिजेम्बलेंस है, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द टपल्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। But in programming, you can say that it is called mutable and immutable terminologies. For this, I am providing a link below for learning mutable and immutable differences. आप जाएं उस वीडियो में, वो भी देख लेंगे differences क्या है mutable और immutable में। Lists are actually mutable and tuples are immutable. ये आप याद रखिएगा। But इसका मतलब क्या है, हम चेक करते हैं, we can append, remove anything like that, कोई भी उसकी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो टपल्स के अंदर जो है ना वो इम्यूटेबल है, वो हम नहीं कर सकते। बट हम, आप देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर कितनी मैनिपुलेशन की है मैंने, कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, आगे पीछे करनी है, बट टपल्स में वो पॉसिबल नहीं है। तो टपल्स की जो निशानी है वो क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोड स्निपेट है, अच्छा कंट्रोल / से कमेंट और अनकमेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मेरे पास एक लिस्ट वन है जिसमें मैंने कहा कि जावा, सी शार्प, पाइथन, C++, और लिस्ट टू के अंदर क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया कि दीज आर कॉल्ड लिस्ट। तो दोनों लिस्ट देखें, मैंने लिस्ट वन भी पॉपुलेट की और लिस्ट टू भी किया। क्या मैंने लिस्ट टू को ही असाइन कर दी लिस्ट वन। ये तो लिस्ट के अंदर का म्यूटेबल है, मैं इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ, कोई भी अपेंडिंग करनी है, कुछ भी करना है, मैं इसके अंदर ईजीली कर सकता हूँ। बट इसके अंदर एक और टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखना है लिस्ट वन के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर मैं कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, सॉरी अंडरस्कोर 1, इसके अंदर मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर डाल दो जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट कर दो, और अगर मैं जिसको रन करूँगा तो देखें जावास्क्रिप्ट इसमें अपेंड हो रहा है। अभी मैं इसको ज़रा ये करता हूँ, देखिए मैं अभी टपल्स को प्रिंट करूँगा तो नीचे टपल्स तो आ गया। अगर मैं इसी चीज़ को ऊपर करने की कोशिश करूँ और मैं कहूँ टपल्स 1 के अंदर जावास्क्रिप्ट एंटर कर दो, तो ये एरर करेगा हमारे पास कि टपल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, वी कैन नॉट अपेंड, रिमूव एनीथिंग इन टपल्स। क्यों? क्योंकि दे आर इम्यूटेबल, बट दे आर एज सेम एज लिस्ट। वी कैन लूप थ्रू टपल्स, हम उसके अंदर कोई भी एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को, कुछ भी कर सकते हैं। टपल्स में सारे काम हो सकते हैं, बट उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अलाउड नहीं है, जस्ट लाइक लिस्ट। सेट्स, अब हम सेट्स की बात कर लेते हैं कि सेट्स किस तरह काम करते हैं हमारे पास। मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट्स की एग्जांपल जिस तरह मैंने ये अपने पास सेव रखी हुई है, मैं कहता हूँ कि सेम चीज़, जस्ट एक डिफरेंस है सेट्स का कि सेट्स आपके पास डिफाइन होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। इसको मैं कर लेता हूँ सेट्स, सेट 1 एंड दिस इज सेट 2, दिस इज सेट 1 की असाइनमेंट हो रही है, सेट 1 एंड सेट 2। ठीक है, मैं चला कर देखता हूँ तो देखें हमारे पास सेट जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया उसने। ओके,
Now let's talk about sharing of sets, whether sets can be shared with another set or not. JavaScript एंड एक और लैंग्वेज हम ले लेते हैं PHP। हमारे पास दो सेट्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। इंटरसेक्शन पहले करके देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या करता है? प्रिंटिंग ओनली कि भाई आपके पास जो वैल्यू सेट 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती वो रिटर्न कर दो, और सेट 2 के अंदर जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो रिटर्न करो। मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ set1 डॉट इंटरसेक्शन का एक फंक्शन है, इंटरसेक्शन करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ set2 को मुझे करके दिखाओ। अच्छा, ये क्या करके दिखाएगा? दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें C# एंड जावा को उसने आपको प्रिंट करके दिया सिर्फ। क्यों? set1 को इंटरसेक्ट करना है। set1 मतलब set2 के अंदर कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि set1 में भी एग्जिस्ट करती है, या set1 की वो वैल्यूज दिखा दो जो set2 में यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इसका वाइस वर्सा मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं डिफरेंस का लगाऊं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल C++ और पाइथन किया उसने, जावास्क्रिप्ट एंड PHP नहीं कर रहा रिटर्न। क्यों? डिफरेंसेस क्या है कि set1 की वो वैल्यूज दिखाओ जो कि set2 में एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिमिलरली इंटरसेक्शन भी वही चीज़ थी कि set1 की वो वैल्यूज दिखाओ जो set2 में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब मुझे करना है दोनों को मिला के देखना है, तो मैं यूनियन करूँगा। देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। नाउ एज पर द प्रीवियस डेफिनेशन जो मैंने इनिशियली बताई थी कि सेट्स में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं दिखाएगा आपको, हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिखाएगा। जावा डुप्लीकेट हो रहा है, C# रिपीट हो रहा है आपके पास, तो देखिए सारी वैल्यूज वो जो है एक दफ़ा आपके पास रिपीट होगी। और यूनियन का फंक्शन क्या कर रहा है? दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन कर रहा है। बिफोर एंडिंग अप, कि डाटा स्ट्रक्चर्स जो आपने ओवरऑल देखे हैं इस वीडियो में वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, और देखिए एम्प्टी लिस्ट है मेरे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है लिस्ट हमेशा। लिस्ट का फंक्शन भी आपके पास एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करनी है, ऐसे भी कर सकते हैं। टपल्स, आपको जब भी कस्टम टपल्स डिफाइन करनी है तो टपल्स हमेशा आपके पास राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होंगी। टपल्स का अपना एक फंक्शन भी है। सेट्स हमेशा जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में कस्टम सेट्स तो डिफाइन हो जाएंगे, बट ये मैंने लिखा हुआ है कि दैट्स नॉट एक्चुअली अ सेट, ये डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं इसके साथ कवर नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक लेके चलते हैं उसको। अगर आपके पास कोई कमेंट है, आपके पास कोई आइडिया है जो आप देना चाहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ मिस हुई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें और क्या रिक्वायर्ड है, तो मैं उसका आपको अलग से एक वीडियो शूट करके भी उसके ट्यूटोरियल भी लेक्चर दे सकता हूँ। कोडिंग देखने से नहीं आती, कोडिंग करने से आती है। मैथमेटिक्स की तरह, मैथमेटिक्स जिस तरह देखने से नहीं आती, हमेशा प्रैक्टिस से आती है। सो कीप वॉचिंग बाय डोनर्स, और आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग टाइम दे रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डिक्शनरीज में काम किस तरह होता है। टेक केयर, बाय बाय।